क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आज के टाइम पर हम कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे हैं और हमारा फोकस लेवल इतना गिर गया है कि हम सही से एक नंबर भी नहीं याद रख सकते। और जब भी हम कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए अपना फोन उठाते हैं तो कब आधा घंटा स्क्रोलिंग में चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग 100 चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और भटकता रहता है। और जब तुम कोई भी काम करने के लिए अपना लैपटॉप उठाते हो लेकिन तुम यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस देखने लग जाते हो। और इसी की वजह से ज़्यादातर लोग कभी अपने गोल्स को पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस कई चीज़ों में बटा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमेशा ही वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और कभी वो किसी एक चीज़ पर लॉन्ग टर्म तक काम ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम पर काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो गया है और उसके लिए एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा ध्यान नए नोटिफिकेशन, नए गाने, वीडियोस, मूवीज, वेब सीरीज या फिर गर्ल्स ऐसे कई चीज़ों में बटा हुआ है। और अगर इसीलिए तुम्हें किसी भी गोल का अचीव करना है तो तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को एक चीज़ पर फोकस करने की ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन क्या आपको पता है, पहले के समय में एक या फिर उससे ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान लगाने की आदत बुरी नहीं थी, क्योंकि हमारे पूर्वज खतरों से बचने के लिए अपने चारों तरफ ध्यान बनाए रखते थे और इसी की वजह से सुरक्षित रहते थे। लेकिन आज के टाइम पर कई चीज़ों पर फोकस करना तुम्हारे फ्यूचर को और तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट की एक स्टडी में ये पता चला था कि एक बार किसी भी चीज़ से ध्यान भटकने के बाद दोबारा उसी चीज़ पर फोकस करने के लिए तुम्हारे ब्रेन को 23 मिनट का टाइम लगता है। मतलब जब तुम कोई भी काम करते हो, जितनी बार अपना फोन चेक करते हो उतनी बार तुम अपने फोकस को ब्रेक करते हो और तुम ना चाहते हुए भी खुद को डिस्ट्रैक्टेड रहने की ट्रेनिंग देते हो। लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसी टेक्निक के बारे में पता चल जाए जिससे तुम अपने पूरे डिस्ट्रैक्शंस को भूल कर किसी भी काम में इतना गहराई से डूब जाओ कि तुम्हें किसी चीज़ का ध्यान ना रहे और तुम्हें जो भी चाहिए उसे तुम बड़े आसानी के साथ अचीव कर सको। और इसी एक टेक्निक है, लेकिन ये किसी डिजिटल कोच ने नहीं बनाई है। एक प्राचीन टेक्निक है जो जापान के मठों में इस्तेमाल की जाती है और इस टेक्निक का नाम है इचिगो जमाई, जो पूरे फोकस के साथ एक टाइम पर एक चीज़ करने का कंसेप्ट है। और इसका इस्तेमाल जापान धर्म में प्राचीन काल से किया जाता है और इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है उसे कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तुम्हारे और हमारे दोनों की लाइफ बदल सकता है। सो राहुल नाम का एक लड़का था जो 20 साल का था और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में काफी पीछे रह चुका है और उसके दोस्त उससे कई ज्यादा आगे निकल गए हैं। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था और किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता था। वो जब भी कोई काम करने के लिए बैठता था तो बीच में अपना फोन चेक करता था या फिर गूगल पर कुछ भी सर्च कर लेता था या फिर अपने फ्यूचर को लेकर और थिंकिंग करने लग जाता था। लेकिन उसका सपना था कि वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसके मार्क हर बार एवरेज स्टूडेंट से भी कम आते थे और इस ग्रेड के साथ वो पूरे लाइफ में कभी भी IAS ऑफिसर नहीं बन सकता था। मतलब राहुल हमेशा से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था और उसके फ्रेंड्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उससे हमेशा नीचा दिखाते थे और इस सब से वो बहुत परेशान हो चुका था। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर वाले उस पर बहुत प्रेशर डालते थे, क्योंकि उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे और वो चाहती थी कि राहुल कड़ी मेहनत करके IAS ऑफिसर बन जाए। और राहुल को भी पता था कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहता था और उसे समझ आ गया था कि उसे अब सीरियस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था तो उसका दिमाग और थिंकिंग करना शुरू कर देता था और अपने फ्यूचर के ख्यालों में डूब जाता था, जिसकी वजह से पढ़ना ही भूल जाता था और इसी की वजह से दिन ब दिन अपने सपनों से दूर होते जा रहा था। और तभी एक बार फिर से राहुल एग्जाम में फेल होने के बाद अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और अब वो थक चुका था कि एवरेज लाइफ जीकर, अपने माता पिता को निराश देखकर और दोस्तों की मजाक सुनकर। लेकिन अब उसने हार मानने के बजाय नई शुरुआत करने का सोचा और अब एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए नई तरकीब ढूंढने लगा। और तभी उसे इचिगो जमाई इस टेक्निक के बारे में पता चला। एक जैन बौद्ध धर्म का कंसेप्ट है और इसका सीधा अर्थ यही है कि एक ही चीज़ पर ध्यान बनाए रखना और उसे पूरे फोकस के साथ करना जिससे तुम उस काम में पूरी तरीके से डूब गए हो। और ये टेक्निक सिर्फ फोकस करने के बारे में नहीं है, तुम जो भी काम करते हो उस काम में पूरी तरीके से विलीन होने के बारे में है। जैसे कि जब भी तुम कोई अपना पसंद का काम करते हो या फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हो तब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। मतलब तुम उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हो, तुम्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। मतलब तुम फ्लो स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर तुम्हें बिना पता चले तुम किसी भी काम को 4-5 घंटे बड़े आसानी से कर लेते हो। और इचिगो जमाई एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें यही सिखाती है कि किसी भी काम को करते वक्त कैसे फ्लो स्टेट में चले जाना है और किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करना है। और इसे न्यूरो साइंस में माइंडफुलनेस या फिर फ्लो स्टेट कहा जाता है। और कई ऐसी स्टडीज हुई है जिसमें पता चला है कि जब तुम एक चीज पर फोकस लगाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दिमाग की सेल्स को बदलते हो और ऐसा करते वक्त तुम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर को बढ़ाते हो, जो कि ध्यान को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है।
सो तुम्हें बस अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा, और जब तुम वो सीख जाओगे तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इचिगो जमाई टेक्निक ये बताती है कि जब तुम कोई भी काम करते वक्त तुम्हें नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हारे पूरे फोकस को ब्रेक कर देता है, और जब ऐसा बार बार होने लगता है तो तुम तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने की ट्रेनिंग देने लगते हो। और इचिगो जमाई टेक्निक बताते हैं कि अगर तुम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करना चाहते हो तो तुम्हें उस काम को कुछ मिनटों के ब्लॉक में बनाना शुरू करना होगा, और उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लेना होगा, जिससे कि तुम हर ब्लॉक 30 मिनट का बना सकते हो, और वो 30 मिनट तुम्हें पूरे फोकस के साथ काम करना है और किसी भी दूसरी चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। और फिर तुम्हें 30 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है, लेकिन तुम्हें उस ब्रेक में ना ही सोशल मीडिया का यूज करना है और ना ही फोन देखना है। तुम्हें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करना है और पानी पीना है और उस पल में उपस्थित रहना है। और फिर दूसरे अध्याय में ये बताया जाता है कि तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए वैसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना है, जैसे कि तुम्हें काम करते हो फोन को दूसरे रूम में रख सकते हो, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, और जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो सब कुछ कर सकते हो। इसका मतलब है तुम अपने दिमाग को 4 जगह लगाने की जगह एक ही काम को पूरी तरीके से करने में झोंक सकते हो और उस काम में पूरी तरीके से डूब जा सकते हो। लेकिन जब तुम अपने फोकस को कई जगह पर लगाते हो तो तुम उस काम में अपने 100% नहीं दे पाते, और तुम उस काम को सिर्फ सरफेस लेवल तक ही कर पाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है या फिर तुम आलसी हो, तुमने बस कभी अपने ध्यान को सही तरीके से उपयोग करना सीखा ही नहीं। और इसीलिए राहुल ने पढ़ाई करने से पहले अपने सेलफोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। उसने कंप्यूटर के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए और उसने ब्राउजर्स के सारे टैब्स भी बंद कर दिए, और फिर उसने 30 मिनट का टाइमर सेट किया और एक गहरी सांस ली, और फिर उसने शुरुआत की। पहले 5 मिनट बहुत भयानक थे, उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि फोन चेक करो, देखो किसी का टेक्स्ट आया होगा। लेकिन राहुल को याद आ गया था कि जब माइंड डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, तुम्हें बस निरीक्षण करना है कि क्या आपका दिमाग भटकना चाहता है और धीरे से अपना ध्यान को वापस लाना है। पहले तो राहुल 30 मिनट के ब्लॉक में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन 5वें ब्लॉक तक आते आते उसके डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए थे, और 15वें ब्लॉक में उसने इतने फोकस के साथ काम किया जितना कभी उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया था। और फिर उसने हर दिन 30 मिनट के ब्लॉक में काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसका फोकस लेवल बढ़ने लग गया। और फिर उसने इचिगो जमाई टेक्निक का उपयोग हर काम में करना स्टार्ट किया। जब वो खाना खाता था तब वो उसी चीज पर ध्यान लगाता था, जब वो बातें करता था तो पूरी तरीके से एक्टिव रहता था, और तब उसे समझ आ गया था कि वो पहले अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहा था, और फिर जब से उसने इचिगो जमाई टेक्निक का यूज करना स्टार्ट किया तब से वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और फिर धीरे धीरे राहुल का फोकस बढ़ने लगा और वो एक ही चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से काम कर पा रहा था, और उसके ग्रेड लगातार बढ़ने लगे और वो सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट आने लगा। और सब हैरान हो गए थे कि राहुल इतने जल्दी कैसे बदल गया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग और स्टिमुलेटेड हो गया है, लेकिन तुम्हें उससे लड़ना नहीं है या फिर उसके खिलाफ नहीं जाना है, तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक देकर उसे अपने हित में करना है। और फिर उसने इचिगो जमाई टेक्निक का यूज करके 2 साल पूरे डिसिप्लिन के साथ अभ्यास किया, और फिर वो IAS ऑफिसर बन गया, और उसके माँ बाप सबसे ज्यादा खुश थे। और फिर राहुल ने यही सीखा कि कोई भी आदमी का दिमाग कमजोर या फिर आलसी नहीं होता, बस उसके दिमाग का फोकस कई चीजों में बटा हुआ होता है और वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। और जिस दिन तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लेते हो और एक ही चीज पर अपना फोकस करना स्टार्ट करते हो, तब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।